जहाँ सपनों की कोई कीमत नहीं होती, वहीं से एक सपना जन्म लेता है। गांव के उस आखिरी कोने में जहां तक पक्की सड़क नहीं पहुंचती थी, वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में अर्जुन अपनी माँ और पिता के साथ रहता था। मिट्टी के घर की दीवारों पर बरसात की बूंदें जब टपकतीं, तो माँ चुपचाप थाली खिसकाकर पानी पकड़ लेती, जैसे किस्मत की हर मार को चुपचाप सहने की आदत पड़ गई हो। अर्जुन तब मुश्किल से 10 साल का था। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, पर आंखों में ख्वाब थे। ऐसे ख्वाब जो उस उम्र में कोई नहीं देखता, बड़ा बनने के, कुछ कर दिखाने के। माँ, बड़ा आदमी कैसे बनता है? उसने एक दिन लकड़ी बीनते हुए पूछा था। माँ ने मिट्टी की रोटी को अंगीठी पर पलटते हुए जवाब दिया, जिसके पास इरादा हो बेटा, पैसे तो बाद में आते हैं। स्कूल का पहला सपना गांव का स्कूल भी वैसा ही था। टूटा हुआ, खपरेल की छत और मास्टर जी जो महीने में 4 दिन आते थे। लेकिन अर्जुन उनमें सबसे अलग था। वो कक्षा में सबसे पहले पहुंचता, और जब बाकी बच्चे खेलते, वो किताबों में डूबा रहता। एक बार मास्टर जी ने उससे पूछा, अर्जुन, तू हर सवाल का जवाब कैसे दे देता है? अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि सवाल पूछता हूं मास्टर जी। वहीं से शुरुआत हुई, सवाल पूछने की, दुनिया को समझने की। उसने गांव के मंदिर की लाइब्रेरी से पुरानी किताबें ढूंढनी शुरू की। कुछ समझ नहीं आता तो गांव के पोस्टमैन चाचा से पूछता। पिता की साइकिल, मां की चुप्पी। अर्जुन के पिता शंभू गांव के बस स्टैंड पर मजदूरी करते थे। वो एक पुरानी साइकिल पर रोज सुबह 5 बजे निकल जाते और रात को 9 बजे थके हारे लौटते। एक दिन अर्जुन ने देखा कि पिता बहुत चुप थे। मां ने भी कुछ नहीं पूछा, लेकिन उस रात पहली बार उसने पिता को रोते देखा। क्या हुआ मां? किसी ने पैसे नहीं दिए, ठेकेदार ने काम करवाया पर मजदूरी मार ली। अर्जुन कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर कुछ टूट गया था। तभी उसने ठान लिया, पैसों की दुनिया को समझना है, ऐसा आदमी बनना है जो किसी पर निर्भर ना हो। रमू काका की कहानी। गांव के कोने में रहते थे रमू काका। पुराने जमाने में एक वकील थे, पर अब बूढ़े हो चले थे। लोग उन्हें पागल कहते थे, पर अर्जुन जानता था कि वो पढ़े लिखे और समझदार हैं। जब सब सोते, अर्जुन उनके पास जाता। काका,